अस्सलाम वालेकुम। स्टैट्स वर्ल्ड क्लास एसोसिएशन थियरी, ये है आज का हमारा टॉपिक। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी वाटसन्स वर्ड एसोसिएशन थियरी। ये वाली जो आज हम थियरी डिस्कस करने जा रहे हैं ये उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और एक तरह से उसकी एक्सटेंशन है, इसीलिए मैंने आज ये वाली थियरी सिलेक्ट की है आज की वीडियो के लिए। सो इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। होपफुली आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगी, क्योंकि पिछली थियरी अगर आप लोगों को समझ में आई है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं बैकग्राउंड। ये तमाम बातें मैंने पिछली थियरी में भी बोली थी, लेकिन अगर कोई न्यू व्यूअर्स हैं तो उनके लिए मैं ये दोबारा बोल देती हूँ कि जो लैंग्वेज थियरिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट, तो वो इस बात के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं कि कैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है, लैंग्वेज सीखता है, बोलना शुरू करता है, तो कैसे वो न्यू सेंटेंसेस को प्रोड्यूस भी कर लेता है और अंडरस्टैंड भी कर लेता है। मतलब वो सेंटेंसेस जो पहले कभी नहीं उसने सुने होते, उनको वो बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए एक नोबडी होल सेंटेंस थियरी किसी ने प्रपोज की थी और हमें नहीं पता वो किसने की थी, इसीलिए इसका नाम नोबडी है। और होल सेंटेंस थियरी इसीलिए है क्योंकि इसके मुताबिक जो स्पीकर्स हैं वो पूरे के पूरे सेंटेंसेस को याद करते हैं। मतलब जो जो सेंटेंसेस वो सुनते हैं उनका दिमाग उनको याद करके रखता है, ताकि वक्त आने पर उन्हीं सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाए। या हो भी सकता है कि वो 2-3 सेंटेंसेस जो याद किए हैं उनको जोड़ के भी इस्तेमाल कर ले। तो मतलब इस तरह से न्यू सेंटेंसेस बनते हैं और इसी तरह से समझ सकते हैं। तो लेकिन ये जो थियरी दी गई थी ये चीज़ों को एक्सप्लेन सही से नहीं करती। किसको एक्सप्लेन नहीं करती? नॉवेल्टी को, यानी कि न्यू सेंटेंसेस, नॉवल न्यू सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं या समझे जाते हैं। ग्रामेटिकलिटी को, यानी कि ग्रामर के अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बनने चाहिए और वो कैसे बनते हैं। और इसके अलावा क्योंकि लाइक अगर एक बंदा एक सेंटेंस सुनता है और उसको याद कर लेता है लेकिन वो अनग्रामेटिकल होता है, तो फिर तो वो कैसे उसको आगे पास ऑन ना करे। अगर वो सिर्फ याद करके ही चीज़ों को पास ऑन करेगा फिर तो वो अनग्रामेटिकल चीज़ों को भी पास ऑन कर सकता है। एक ये पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट जो है वो कि सेंटेंसेस हमेशा लंबे कैसे बना लेते हैं। मतलब हमारी जो सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं या समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई काउंटेड वर्ड लिमिट हो कि वो उतना ही हो। ऐसा नहीं कि हम हमेशा 5 वर्ड्स का ही सेंटेंस बोलते हैं, बल्कि कभी हम लंबा बोलते हैं, कभी छोटा बोलते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो जो स्टैट्स की वर्ड क्लास एसोसिएशन थियरी है ये भी इन तमाम सवालों के सही से जवाब देने में नहीं कामयाब रही। लेकिन वो कैसे ऐसा हुआ, तो आगे हम चल के वही देखेंगे। चलें इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टैट्स ने 1960s में कभी ये थियरी पेश की थी, और ये थियरी जो थी वो वाटसन के आइडियाज़ की ही एक एक्सटेंशन थी। यानी कि जो वाटसन ने अपनी थियरी पेश की थी ये उसके बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ माइनर डिफरेंसेस के साथ। तो डिफरेंसेस क्या हैं? स्टैट्स के अकॉर्डिंगली एक सेंटेंस जब बनाया जाता है तो वो एसोसिएशन ऑफ वर्ड क्लासेस होता है। वाटसन ने क्या कहा था? वाटसन ने कहा था कि जब एक सेंटेंस बनाया जाता है तो वो एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के बनाया जाता है। वॉटसन ने ये भी कहा था कि हम वर्ड्स का ताल्लुक, वर्ड की एसोसिएशन एक दूसरे से याद रखते हैं, उनके कनेक्शंस को याद रखते हैं और फिर उसी कनेक्शन को याद रखते हुए हम मज़ीद सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन स्टैट्स कहता है कि हम वर्ड्स के कनेक्शन को नहीं बल्कि वर्ड्स की क्लासेस के कनेक्शन को याद रखते हैं। वर्ड की क्लासेस क्या होती हैं? जैसे कोई वर्ड नाउन है, कोई वर्ब, तो कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये वर्ड क्लासेस हैं, और इन्हीं क्लासेस का एक दूसरे से रिलेशनशिप, इन्हीं का एक दूसरे से एसोसिएशन स्पीकर्स जो हैं वो याद रखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही न्यू सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो स्टैट्स के मुताबिक जो वर्ड्स हैं वो हमेशा वर्ड क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी, और इसी क्लासेस का ताल्लुक एक दूसरे से याद रखा जाता है और फिर इसी तरह से न्यू सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और समझे भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के बताती हूँ कि स्टैट्स की एक्चुअली बात क्या थी जो उसने कहा। सेम एग्जांपल्स जो हमने यूज़ की थी वाटसन की थियरी में वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टैट्स की थियरी में। वाटसन की थियरी में हमने ये 2 सेंटेंसेस की एग्जांपल ली थी, एक थी द आइस मेल्टेड और दूसरी था द बॉय मेल्टेड द वैक्स। ठीक है, तो अगर यही दोनों सेंटेंसेस लिए जाएँ तो इसके अंदर कौन-सी एसोसिएशंस हैं जो हम याद रखेंगे? वाटसन ने भी सेम यही एसोसिएशंस बताई थी जो मैंने लिखी हैं कि द आइस, आइस मेल्टेड, द बॉय, यही थी। लेकिन स्टैट्स बताता है कि इनकी क्लास एसोसिएशंस याद रखेंगे। यानी कि द और आइस में क्या क्लास एसोसिएशन है? आर्टिकल और नाउन की। यानी कि द जो है वो आर्टिकल है, आइस जो है वो नाउन है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे आर्टिकल नाउन का रिलेशनशिप, कि आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के आगे पीछे आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले आर्टिकल है और फिर नाउन है, ये चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे। फिर आइस मेल्टेड के अंदर क्या है? आइस नाउन है, मेल्टेड वर्ब है। तो नाउन वर्ब एसोसिएशन हमने याद कर लिया कि नाउन के बाद वर्ब आता है, ये चीज़ हमने याद कर ली। अब आगे है द बॉय, यानी कि आर्टिकल नाउन, फिर से वही जो द आइस में थी वही एसोसिएशन दोबारा हमारे पास आ गई। तो वो एसोसिएशन पहले ही हम याद कर चुके हुए हैं, इधर दोबारा हमने याद कर ली। फिर आगे है बॉय मेल्टेड, यानी कि नाउन वर्ब, ये एसोसिएशन भी हम पहले आइस मेल्टेड में याद कर चुके हैं, तो इधर भी हमने दोबारा याद कर ली। फिर आगे आ रहा है वर्ब आर्टिकल एसोसिएशन, क्योंकि मेल्टेड जो है वो वर्ब है, द जो है वो आर्टिकल है।
तो ये एसोसिएशन हमने याद कर ली वर्ब आर्टिकल की, जिधर वर्ब आएगा उसके बाद आर्टिकल भी आ सकता है। फिर है द वैक्स की, फिर आर्टिकल नाउन वाली आ रही है, तो आर्टिकल नाउन वाली भी हमने याद की हुई थी, ये हमने दोबारा कर ली। तो मतलब इस तरह से हम वर्ड क्लास की एसोसिएशंस को याद करते हैं। हमने यहाँ पे कितनी एसोसिएशंस याद की, एक आर्टिकल नाउन वाली, एक नाउन वर्ब वाली और एक वर्ब आर्टिकल वाली, 3 एसोसिएशंस हमने 2 सेंटेंसेस के अंदर याद की हैं। तो जैसे वॉटसन कहता था कि हम वर्ड्स की एसोसिएशन याद करते हैं कि जिधर भी आइस आएगा उसके बाद जो है वो मेल्टेड आ सकता है, लेकिन यहाँ स्टैट्स जो है वो वर्ड्स पे फोकस नहीं करता, वो वर्ड्स की क्लासेस पे फोकस करता है कि हमने वर्ड की क्लासेस की एसोसिएशन याद करनी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी ताकि हम आगे चल सकें। आगे है एडिकेसी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज। एडिकेसी ऑफ लैंग्वेज नॉलेज क्या होता है? एडिकेसी का मतलब होता है सफिशिएंसी, या कोई चीज़ इनफ हो हमारे लिए। तो कब हमें पता लगता है कि एक स्पीकर का लैंग्वेज नॉलेज उसके लिए इनफ है कि वो सेंटेंसेस को प्रोड्यूस भी कर सके और सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड भी कर सके। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला नॉवेल्टी, जो कि मैंने पहले भी बोले थे, तो नॉवेल्टी यानी कि जनरेशन ऑफ न्यू सेंटेंसेस, के एक स्पीकर न्यू सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो। फिर है ग्रामेटिकलिटी, अवॉइडिंग अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस, यानी कि जो अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं, जो गलत हैं, वो अवॉइड करे, स्पीकर वो ना बोले और समझे कि ये गलत है। फिर है नो फिक्स लेंथ एंड नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड, यानी कि जो कोई फिक्स लेंथ ना हो उसके सेंटेंसेस के, और नंबर ऑफ वर्ड्स जो यूज़ करता है उनकी भी कोई फिक्स लेंथ ना हो, मतलब वो सेंटेंसेस को लंबा छोटा ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सके। तो ये 3 पॉइंट्स ही हैं जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी का जैसे मैंने मतलब बताया कि न्यू से ये वर्ड निकला है, तो न्यू सेंटेंसेस बना सके स्पीकर। सो यहाँ पे जैसे कि वॉटसन की थियोरी में था, सेम वही चीज़ इधर भी होगी। जैसे पीछे हमने कौन से सेंटेंसेस दो देखे थे, एक था द बॉय मेल्टेड द वैक्स, और पहला कौन सा था, द आइस मेल्टेड। तो इन दोनों सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए हम द बॉय मेल्टेड द आइस भी बना सकते हैं। कैसे? ये सेम चीज़ मैंने वॉटसन की थ्योरी में भी एक्सप्लेन की थी, इसलिए यहाँ पे मैं इतना डीप नहीं गई। वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 2 सेंटेंसेस को मिला के हमने तीसरा द बॉय मेल्टेड द आइस बना लिया। और वो हमने कैसे बनाया है कि आइस मेल्टेड में से द आइस मेल्टेड वाला जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें से हमने द आइस वाली एसोसिएशन याद की हुई थी, और बाकी पूरा हमने सेकंड सेंटेंस यूज़ किया, द बॉय मेल्टेड द वैक्स था। तो हमने सिर्फ वैक्स की जगह यहाँ पे आइस लगा दिया, क्योंकि दोनों से पहले द है और वो एसोसिएशन हमने याद की हुई थी। सही कि आर्टिकल नाउन वाली। तो यहाँ पे स्टैट्स में भी, स्टैट्स की थियरी में भी सेम हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन स्टैट्स की थियरी वॉटसन की थियरी से ज़्यादा नॉवल और न्यू सेंटेंसेस बना सकती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन विद इन द सेम क्लास भी है। ये वॉटसन की थियरी में चीज़ नहीं थी। जैसे कि इसने कहा है कि हम क्लासेस याद रखते हैं, कि वर्ड क्लासेस याद रखते हैं, ना कि वर्ड्स। तो जब हम वर्ड क्लासेस याद करते हैं तो हमें पता है कि जो द बॉय मेल्टेड द आइस हमने सेंटेंस बनाया है, इसके अंदर बॉय जो है वो नाउन है। तो इट मीन्स हमने देखा है कि नाउन से पहले क्या आया हुआ, आर्टिकल, यानी कि इस नाउन का आर्टिकल से ताल्लुक है। द बॉय मेल्टेड द आइस में बॉय से पहले द है, इट मीन्स ये आर्टिकल नाउन है, और बॉय यानी नाउन के बाद क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे 2 रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, पहला आर्टिकल नाउन और दूसरा नाउन वर्ब। तो अगर हम इसी नाउन को उठा के किसी दूसरे नाउन से सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा सेंटेंस भी न्यू हो जाएगा, और हमारा स्टैट्स ने जो व्यू पेश किया है वो भी ख़राब नहीं होगा कि हमने नाउन को ही नाउन से चेंज किया है। क्योंकि इस तरह हमारी जो एसोसिएशन है वर्ड क्लासेस की वो भी ख़राब नहीं होगी। तो बॉय क्योंकि एक नाउन है, तो यहाँ पे हम गर्ल भी लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम मैन भी लगा सकते हैं। तो जितने वर्ड्स हम चेंज करते जाएंगे उतने हमारे न्यू सेंटेंसेस बनते जाएंगे, और हम वर्ड क्लास जो है उसको सेम रख रहे हैं। तो इट मीन्स कि वॉटसन से ज़्यादा स्टैट्स की थियरी यहाँ पे नंबर ज़्यादा ले गई है कि वो न्यू एंड नॉवल सेंटेंसेस ज़्यादा बना सकती है, क्योंकि सेम क्लास के अंदर हम डिफरेंट मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं न्यू सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अगले पे आते हैं, अगला कौन सा पॉइंट है, ग्रामेटिकलिटी। तो वॉटसन की थियरी में जैसे कि मैकेनिज्म यूज़ हुआ था, सेम मैकेनिज्म इधर भी यूज़ हो रहा है। तो वही चीज़ जो है अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस को भी बनाती है। जैसे पीछे हमने बनाया था वॉटसन की थियरी में द बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड। अब ये क्या है, द बॉय मेल्टेड द आइस तक अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे हमने बनाया था अभी वो सेंटेंस पिछले ही पॉइंट नॉवेल्टी के अंदर, लेकिन क्योंकि हम आइस मेल्टेड वाला एसोसिएशन हम याद कर चुके हुए हैं, यानी कि आइस मेल्टेड वाला कौन सा एसोसिएशन है, आइस जो है वो नाउन है और मेल्टेड वर्ब है। तो नाउन वर्ब वाला एसोसिएशन हम याद कर चुके हैं, तो आइस के बाद हमने फिर से मेल्टेड लगा दिया, क्योंकि वो एसोसिएशन यहाँ पे पूरा उतरता है। यानी कि द बॉय मेल्टेड द आइस यहाँ तक हम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि नाउन और वर्ब का एसोसिएशन होता है, तो आगे हमने उसको कंटिन्यू रखा और नाउन और वर्ब के एसोसिएशन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये जो है सेंटेंस ये गलत हो गया, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड का कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। तो
इसी तरह जैसे वॉटसन की थ्योरी से ज़्यादा नॉवल सेंटेंसेस बना सकता है, लेकिन ये वाली थ्योरी वॉटसन की थ्योरी से ज़्यादा गलत सेंटेंसेस भी बना सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन ज़्यादा है। जैसे पीछे हमने द गर्ल मेल्टेड द आइस बनाया है, तो हम द गर्ल मेल्टेड द आइस मेल्टेड जैसा गलत सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो मतलब ये जो थ्योरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की केपेबल तो है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गलत सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो भी सेम यही है कि लेंथ और वर्ड लिमिट के लिहाज से ये थियरी अच्छी है, क्योंकि इस थियरी में ज़्यादा से ज़्यादा जुमले तो बन सकते हैं, लेकिन वो जो जुमले हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक भी हों। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि स्टैट्स की तरफ से एक्सप्लेन किया गया था, तो वो भी मैंने यहाँ लिखा है। स्टैट्स कहता है बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। अभी कौन सी क्लासिफिकेशन है हमें पता है, तमाम तर थियोरिस्ट्स और तमाम तर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पता है कि जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग डिफरेंट क्लासेस। लेकिन इन क्लासेस को कैसे बनाया जाए और वर्ड्स को कैसे इन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जो है इसके लिए दो बेसिस दी जाती हैं, दो तरीके। एक है सिंटैक्टिक बेस और एक है सीमेंटिक बेस। सिंटैक्टिक बेस का मतलब है, सिंटैक्टिक्स जो होती है उसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखती हो। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा होता है, सेंटेंस में वर्ड्स की प्लेसमेंट क्या होती है, इन चीज़ों से जो ताल्लुक़ रखती हो प्लेसमेंट से, पोजीशन से और स्ट्रक्चर से, वो सिंटैक्टिक होती है। और सिमेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ मीनिंग से ताल्लुक़ रखती हो। यानी कि वर्ड्स को कैसे डिवाइड किया जाए क्लासेस में, कुछ कहते हैं लिंग्विस्ट्स के मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली वो डिवाइडेड हैं, और कुछ कहते हैं कि उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली कि सेंटेंस में कहाँ वो आते हैं उस हिसाब से वो डिवाइडेड हैं। लेकिन स्टैट्स जो है वो सिंटैक्टिक बेसिस यानी कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे जाता है कि हम स्ट्रक्चर देखें सेंटेंस का, हम देखें उसकी पोजीशन, प्लेसमेंट, और उस लिहाज से हम वर्ड्स को डिवाइड करेंगे। इस बात का यहाँ पे करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मुसलसल वो क्लासेस की बात कर रहा है, वर्ड क्लास एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की कैसे गई है स्टैट्स के मुताबिक वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्टैट्स कहता है कि सिंटैक्टिक बेसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मीनिंग पे ज़्यादा फोकस ना ही करें बल्कि स्ट्रक्चर पे करें। और ये बात बताना इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि आगे जाके ये चीज़ भी रॉन्ग ही प्रूव हुई है कि मीनिंग पे भी फोकस करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते रहें और स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ठीक हो लेकिन मीनिंग गलत हो। तो इसलिए स्ट्रक्चर पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टैट्स ने स्ट्रक्चर पे ही फोकस रखा है, सिंटैक्टिक्स पे ही फोकस रखा है। स्टैट्स कहता है कि नाउन की जो हम डेफिनेशन बच्चों को सिखाते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो है ये सिमेंटिक डेफिनेशन है, ना कि सिंटैक्टिक, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि नाउन ये चीज़ें हो सकता है, नाउन का मीनिंग ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, ये गलत भी हो सकती है कुछ केसेस में, क्योंकि नाउन जो है वो सिर्फ ऐसी क्लास ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए कि जिसमें हम प्रिविलेजेस ऑफ अकरेंस को देखें, यानी कि पोजीशन को देखें कि जुमले में कोई वर्ड कहाँ आता है। तो नाउन हमें पता है कि एज अ सब्जेक्ट भी आता है, कभी एज एन ऑब्जेक्ट भी आता है, और भी इसकी कोई ना कोई यूजेज हो सकते हैं। सो स्टैट्स जो है वो बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इसी को बताता है कि हम सिंटैक्टिकली चीज़ों को देखें, स्ट्रक्चरली चीज़ों को देखें। आगे मैंने इसके थियरी के ड्रॉबैक्स लिखे हैं, तो यहीं पे ये चीज़ मैंने जो भी बताई ये एक्सप्लेन भी हो जाएगी, थर्ड पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन होगी। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। बिल्कुल वॉटसन की थियरी में भी यही बात थी कि हमें ये नहीं पता चलता कि वर्ड्स को कब रोकना है कनेक्ट करना। जैसे कि हमने बना दिया था द बॉय मेल्टेड द आइस मेल्टेड या द गर्ल मेल्टेड द आइस मेल्टेड वाले जो जुमले बनाए थे, उसके अंदर ये है कि हम रोक नहीं रहे थे। अगर हम द गर्ल मेल्टेड द आइस तक रुक जाते तो जुमला ठीक होता, बट हमने दोबारा मेल्टेड लगा दिया, तो हमें नहीं बताया गया था कि रुकना कब है। तो इस तरह हमें पता लगता है कि स्पीकर के पास अपने माइंड में एक चीज़ होती है, एक ऐसा कोई होता है नॉलेज कि जिससे वो रुक जाता है वहीं पे, उसको पता चल जाता है इसके आगे गलत हो जाएगा। तो स्टैट्स को ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, ऐसा कौन सा नॉलेज है जिसकी वजह से स्पीकर नहीं आगे कनेक्ट करता, लेकिन उसने नहीं की। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो है वो फिर वही अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस वाला, के अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस क्यों स्पीकर जो है वो बना लेता है जबकि उसको नहीं बनाने चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये भी एक्सप्लेन नहीं की, और ना ही जो स्टैट्स की थियरी है वो इसको सॉल्व करने में कामयाब हुई। और द थर्ड है वो वही है सब्सटीट्यूशन विद इन अ वर्ड क्लास, कि स्टैट्स का जो कॉन्सेप्ट था कि एक वर्ड क्लास के अंदर ही सब्सटीट्यूशन होती है, जो जुमले हैं सिमिलर वर्ड क्लास के उनको हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया, द वुड बाइट्स। अब ये जो जुमला है ये गलत है, लेकिन इसमें जो इस हिसाब से अगर देखा जाए इसकी वर्ड क्लास एसोसिएशन के हिसाब से तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नाउन वर्ब, ये जो आर्टिकल नाउन वर्ब की एसोसिएशन है ये यूज़ की जाती है कि आर्टिकल के बाद नाउन है फिर नाउन के बाद वर्ब है, ये एक बहुत फेमस एसोसिएशन है, ये यूज़ की जाती है, ये एसोसिएशन हमने याद की हुई है। इसी में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें नाउन वुड को दूसरे नाउन से जो कि है डॉग, तो द डॉग बाइट्स बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी सब्सटीट्यूशन विद इन अ वर्ड क्लास भी है, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। द डॉग बाइट्स एक ठीक जुमला है, अगर हम ये जुमला बोलते हैं और इसकी एसोसिएशंस याद करते हैं तो हम नाउन की जगह
दूसरा नाउन, जब डॉग की जगह हम दूसरा नाउन लगाने लगते हैं, हम वुड लगा देते हैं तो जुमला गलत हो जाता है, लेकिन सिंटैक्टिकली जुमला ठीक है। द वुड बाइट्स जुमला सिंटैक्टिकली, स्ट्रक्चरली बिल्कुल ठीक है। तो अब वहीं यहाँ पे वही बात आ गई जो स्टैट्स कहता है कि स्ट्रक्चर पे और सिंटैक्टिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंटैक्टिक्स पे फोकस करने के बाद भी हमारा जुमला गलत बन रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक बहुत मेजर बात है कि जिसकी वजह से स्टैट्स की वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी जो है वो रिजेक्ट की जाती है, क्योंकि ये नहीं बताती कि कैसे हिसाब से हमें वर्ड की क्लास में एसोसिएशन करनी चाहिए। इट मीन्स हमें सिमेंटिक्स को फोकस करना होगा, क्योंकि डॉग बाइट्स के अंदर हम मीनिंग पहचान सकते हैं, लेकिन वुड बाइट्स के अंदर कोई मीनिंग है ही नहीं। ये कोई बात बिल्कुल ही लॉजिकल है ही नहीं। तो इट मीन्स हमें सिमेंटिक्स पे भी फोकस रखना चाहिए, और जब वर्ड क्लास के अंदर ही सब्सटीट्यूशन करें, यानी कि वर्ड क्लास के अंदर ही दूसरे वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करें, तो हम अपना सिमेंटिक नॉलेज यानी मीनिंग्स वाली नॉलेज को यूज़ करते हुए करें। तो इस लिहाज से स्टैट्स की भी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि लैंग्वेज बोलने के लिए स्पीकर्स की क्या एबिलिटीज़ होती हैं, क्या बेसिक एबिलिटीज़ होती हैं। ये सही से उनको एक्सप्लेन नहीं करता। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द मोर लेटेस्ट कॉन्टेंट. Thanks for watching the video. Until the next video, Allah Hafiz.